अधिक नहीं बस इतना ही। नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। और क्या बोले, निस में न मरूं, निस माने रात, निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। इसमें न मरूं में न मरूं, भीतर न मरूं ना बाहर मरूं। और क्या बोले, नर से ना मरूं पशु से ना मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई विहार नहीं। समझ रहे हैं हिरण्यकश्यप की बातें, कि दिन में ना मरूं ना रात में मरूं, और ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना पशु से ना नर से ना नारी से, और संसार में जितने व्याप्त हथियार हैं ना, वो मेरा कोई बाल से बांका ना कर पाए। भगवान बोले हे मस्तु, ऐसा ही होगा। जब भगवान ने हे मस्तु कह दिया, अब तो भैया जब जिस प्राणी को, जिस व्यक्ति को ये पता हो कि मैं तो भगवान हूँ, मुझे मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो अब तो हिरण्यकश्यप उठा और उठ करके अपनी राजधानी में गया। राजधानी में ऐलान करा दिया कि अब राजधानी में जो राज्य है वो हमारे मुताबिक चलेगा। सबसे पहली शर्त क्या रखी हिरण्यकश्यप ने, कि जिस घरों में, जिन घरों में पूजा होती थी, भगवान विष्णु भगवान श्री राम की परीक्षित महाराज पूजा होती थी, सबसे पहले ये काम बंद करवा दिया। कह दिया उस ढोंगी का, उस विष्णु का कोई मेरे राज्य में नाम नहीं लेगा, और जिस व्यक्ति ने जिस घर में उस विष्णु का मेरे बैरी का नाम लिया, तो उसका मैं बाल से मैं उसको नष्ट कर दूंगा। अब हिरण्यकश्यप की ऐसी धमकी से भाई जो प्रधानमंत्री है, सर्वे सर्वा है, पता नहीं कब कौन सा नियम लागू कर दे, है ना। चाहे कितना आप सक्षम बने रहो, अगर कहते हैं ना कहीं जाओ आप काम करवाने, अगर किसी व्यक्ति का आज की डेट में यही हो रहा है, अगर किसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का काम करने का मन बंद नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना, ये बात सही है। अगर किसी मध्यम वर्ग का पुरुष है, मध्यम क्या, वहाँ कोई लिखा थोड़ी होता है कि मध्यम का है कि उच्च का है, लेकिन अगर कोई पुरुष सीधा साधा लग रहा है, कोई व्यक्ति बहुत सीधा है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है, तो फिर जो कर्मचारी वहाँ बैठे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्थिति से गुजरे नहीं हैं, लेकिन सब गुजरे हैं, वो भी घंटों लाइन में लगे हैं, लेकिन जैसे वो पोजीशन पर पहुंचे तो पोजीशन का रुतबा आ ही जाता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, जब उनका काम करने का मन नहीं है, पहले तो 1-2 घंटे घुमाएंगे, और घुमाने के बाद में क्या करेंगे कि हम क्या करें भैया, हमें ऊपर से आदेश नहीं है। ऐसे ही हिरण्यकश्यप के यहाँ है, चाहे कितने कोई सक्षम हो, लेकिन देखो सब ऐसे नहीं होते हैं, सबकी सब अगर ऐसे हो जाएंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा।
तो हिरण्यकश्यप ने जब ये ऐलान कर दिया कोई उस बैरी का, मेरे बैरी का नाम नहीं लेगा, मेरा वो दुश्मन है, तो राजधानी में सब डर गए। जितने भी साधु महात्मा भगवान का नाम लेना थोड़ी बंद कर देंगे, नहीं बंद किया उन्होंने क्या किया कि अगर मुझे कौन सा घर गृहस्थी चाहिए, जहाँ मेरे नारायण का नाम नहीं वहाँ मेरा कोई काम नहीं। वहाँ से जितने भी साधु महात्मा थे निकल पड़े। जब धर्म का लोप होने लगा, देखिए जहाँ साधु महात्मा होते हैं ना, और क्योंकि एक सामान्य प्राणी है तो भगवान का जोत जला दे, अगरबत्ती लगा दे, पैर नमस्कार छू ले, नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले, तो भक्ति स्वीकार हो जाती है। लेकिन यही भक्ति कठिनाई रूप से, यही संसार में, संसार की जो भक्ति है, यही हमारे साधु महात्मा करते हैं। अगर साधु महात्मा भक्ति ना करें तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए, डगमगा जाए। सामान्य प्राणी, तभी तो कह दिया गया है कि गृहस्थी वाला प्राणी तो गृहस्थी जैसी ही भक्ति करेगा, लेकिन भगवान को स्वीकार है वो भी। तो साधु महात्मा निकल गए, तो होता क्या है, परित्रीणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं गीता में, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि हुई, तब तब अधर्म की बढ़ोतरी हुई, तो भगवान अपना रूप बदल करके, अवतार धारण करके उनको विवश होकर के आना ही पड़ा। साधुओं का अपमान होने लगा, भाई भाई को नहीं समझ रहा है, माता पिता एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं, बेटा बेटी आए दिन घर में कलह हो रहा है। जहाँ पर प्रभु का संकीर्तन नहीं, भगवान का भजन नहीं, तो वहाँ पर समस्याएं तो आएंगी। तो अब तो हिरण्यकश्यप के राज्य में सब परेशान हैं, कोई प्रजा सुखी नहीं है, लेकिन इनको बिठा दो। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि जब कोई खुश जरूर नहीं है, लेकिन एक बात है, जब दिति मैया ने कश्यप ऋषि से 2 पुत्रों को जन्म दिया था, तो दिति मैया ने कश्यप ऋषि से पूछा ये कैसे बेटा प्रकट हो गए हैं, पैदा हो गए हैं। तो कश्यप ऋषि ने कहा था चिंता मत करो, तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बहुत ही भगवान का भक्त होगा। समय आया, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु मैया गर्भ से हो गई। जब गर्भ से हो गई, जब से मैया कयाधु के गर्भ में, अभी ये तो पता नहीं है कि बालक है या बालिका, शिशु ने गर्भ धारण किया है, तब से शांत वातावरण है, क्योंकि वो भगवान के भक्त जन्म से थे। बड़ा सुंदर वातावरण है। मैया कयाधु बड़े सुंदर सुंदर पाठ किया करती है भगवान का चोरी से, क्योंकि अगर हिरण्यकश्यप को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा गुणवान हो और सुंदर हो, सुशील हो, है ना। कोई माता पिता अपना बेटा बेकार नहीं चाहते हैं। तो होता क्या है कि मैया समय आने पर कयाधु मैया ने एक बेटे को जन्म दिया। अब जैसे ही बेटे को जन्म दिया, प्रहलाद जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्त प्रहलाद भगवान की। प्रहलाद जी प्रकट हो गए। अब प्रहलाद जी जब प्रकट हो गए तो सभी को पता था कि हिरण्यकश्यप की जो कुल है तरण तारण होने वाला है, समय आ गया है। तो जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, अभी तो छोटे हैं प्रहलाद जी, नामकरण संस्कार करवाया गया।
नामकरण संस्कार करवाया तो ऋषियों मुनियों ने प्रहलाद नाम दिया। और बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप के सामने हिरण्यकश्यप जैसी बातें की। अगर नहीं हिरण्यकश्यप जैसी बातें कर रहे हैं तो उनका भी वहां से तबादला हो जाएगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो हुआ क्या कि समय आने पर प्रहलाद जी बड़े होते हैं और हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को कोई दूसरा पाठ कोई पढ़ा दे और मेरे कुल का नाम डूब जाए। जैसा होता है पिता वैसा होता है पुत्र, ऐसा ये कथा कह रही है। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिता पुत्र को अपने जैसा बनाना चाहता है, लेकिन कहते हैं कि अगर पिता खराब है तो फर्ज बनता है पुत्र का कि पिता अगर नहीं सुधर पाया है तो पुत्र सुधार दे। जरूरी थोड़ी है पिता घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, तो तुम भी वही चीज में संलिप्त हो जाओ, वो नहीं करना है। अगर कहते हैं जो हमारे बड़े होते हैं, कभी कभी जो बच्चों से हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं, सीखते हैं कि नहीं? ये जीवन ही ऐसा है, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं हो सकता है। मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी बात कह जाते हैं जिसका हाल हम महीनों से ढूंढ रहे होते हैं, और उस छोटे से बच्चे के जवाब में हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो ऐसा ही हुआ, प्रहलाद जी बड़े हुए। जैसे प्रहलाद जी बड़े हुए, प्रहलाद जी भी जानते थे कि मेरे पिता की बुद्धि बहुत बड़ी बावली है, इसका सुधार हम ही कर सकते हैं। कथा समझ आ रही है सभी को? तो प्रहलाद जी जैसे बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी का एडमिशन करा दिया, पाठशाला में दाखला दिलवा दिया, और गुरु जी को पकड़ करके लाए हैं और गुरु जी से बोले अगर हमारे बेटा के मन में मेरे वैरी का जरा से भी कान में भनक पड़ी तो बस इतना ही काफी है गुरु जी के लिए। खंडामर्क गुरु जी को समझाया। खंडामर्क गुरु जी बोले ठीक है महाराज, जो आपका हुक्म, जो आपका आदेश, आपके आदेश अनुसार सभी कार्य किए जाएंगे। प्रहलाद जी बड़े हुए, मैया रोज अब पाठशाला भेजने के लिए तैयार करती है कयादू मैया। जब तैयार करती है तो रोज जाती है कयादू, जाने लगे लल्ला, और कयादू मैया के मन में बड़ी चिंता है कि मेरा बेटा पता नहीं क्या सीख रहा है। एक दिन की बात है भगवत प्रेमियों, होता क्या है, हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरा बेटा